जय जिनेंद्र बच्चों, किस किस के एग्जाम्स खत्म हो गए? ओनली वन? बाकी सबके चल रहे हैं क्या? दिशा के हो गए, अनन्या के, बाकी सबके एग्जाम्स चल रहे हैं? किस किस के चल रहे हैं अभी एग्जाम्स? ओके, विधि का चल रहा है और बाकी सबका हो गया। ओके, वेरी गुड। आप लोग एग्जाम्स के बावजूद भी क्लास अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अनुमोदन। लास्ट क्लास में हमने क्या किया? वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ तसूत्री, राइट? तो क्विकली रिकैप करते हैं, कौन बताएगा? क्विक रिकैप, जसूत्री में क्या समझा, उसका मीनिंग कौन बताएगा? यस काव्य, ट्राई करो। म्यूट पे हो काव्य, गिव इट अ ट्राई। मैम तस्वीर में हम गॉड को सॉरी बोलते हैं अगर हमने क्या समाई करते वक्त हमें क्या स्टैचू पोजीशन में रहना होता है। तो हम गॉड को सॉरी बोलते हैं अगर हमसे 12 थिंग्स हो जाए तो एक पल के झपकाना, दो खांसी आना, तीसरा छींक आना, तो चौथा। नो नो नो, इसके लिए सॉरी नहीं बोलते हैं। ये हो जाए तो इट्स ओके, सॉरी इसके लिए नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया काव्य, म्यूट कर लीजिए, है ना? कौन बताएगा मुझे क्लियर मीनिंग? यस विधि, गिव इट अ ट्राई। काव्या, मैम वेरी गुड ट्राई, एक बार और अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलो विधि। मैम हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम लोग से हम हमारी कुछ चीजें जो स्टॉप नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए इट्स भगवान ने बोला कि इट्स ओके। वेरी गुड। अगर आपसे हो रही है तो इट्स ओके। तो फर्स्ट वन इज अगर आप सांस ठीक ले है, रहे हो, छोड़ चलो, रहे हो। ओके, समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। तो पूरे समय का प्रोटोकॉल एक बार मैं फिर से रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे अपन बैठे हैं तो जगह क्लीन करके देखेंगे ना, जगह क्लीन है क्या, उसके बाद में बैठेंगे, राइट बच्चों? वैसे ही करेंगे, राइट? सिमिलरली, कोई भी धार्मिक एक्टिविटी करने से पहले वी हैव टू क्लीन समथिंग। व्हाट इज, किसको क्लीन करना पड़ेगा अपने को? आत्मा को। आत्मा को। नहीं तो जो धार्मिक एक्टिविटी है अच्छे से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर जिया और दिशा ने लड़ाई कर ली, फिर अगर जिया समाई ले रही है तो जिया आपके मन में क्या आएगा? वो लड़ाई की बातें याद आएगी, राइट जिया? राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू फॉरगेट दैट, उसको माफ करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम धार्मिक एक्टिविटी करेंगे तो विल बी फोकसिंग ऑन आत्मा की क्लीनिंग, ठीक है? सबसे पहले अपन आत्मा की क्लीनिंग किससे करते हैं? इच्छा कारिणम के पार्ट से, ओके? इच्छा कारिणम का पार्ट एक्ट्स लाइक अ डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? उसमें से आत्मा थोड़ी क्लीन होगी, लेकिन अभी भी थोड़े मैल कचरा आत्मा में रहा हुआ है, ठीक है? डीप क्लीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं? तसूत्री का पाठ करते हैं। तसूत्री के पाठ में हम बोलते हैं कि महावीर स्वामी जी भगवान, तीर्थंकर भगवान, अभी मैंने क्लीनिंग किया है मेरी आत्मा की, किससे? इच्छा कारिणम के पाठ से। बट फिर भी अभी भी कुछ मैल कचरा रह गया, इसलिए अब मैं डीप क्लीनिंग करूंगा। सो डीप क्लीनिंग का प्रोटोकॉल क्या है? अब मैं कायोत्सव, ध्यान में जाने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान में क्या होता है बच्चों? कौन सा पोजीशन रहता है ध्यान में? ध्यान में कौन सा पोजीशन रहता है? स्टैच्यू पोजीशन, राइट? स्टैच्यू में जाते हैं अपन। स्टैच्यू में व्हाट कैन यू नॉट डू? यू कैन नॉट मूव योर बॉडी पार्ट्स, राइट? राइट सिद्धि? स्टैच्यू में मूव नहीं कर सकते, राइट? लेकिन सर्टन थिंग्स है, तो अगर अपन स्टैच्यू में भी रहेंगे हम स्टॉप नहीं कर सकते। दोज आर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। वो 12 इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को अगार मतलब एक्सेप्शन रख के हम कंप्लीट स्टैच्यू पोजीशन में जा रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ तसूत्री का पार्ट। सबको क्लियर आया? ठीक है। नाउ टेल मी, व्हाट आर दोस 12 स्टैच्यू पोजीशन के एस्पेक्ट्स? कौन बताएगा अभी? कौन बताएगा? किस किस को याद है? सबको समझ में आ गया इच्छा करण तसूत्री का मीनिंग? एकदम क्लियर? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, ठीक है? सो नॉर्मल क्लीनिंग किससे होगी बच्चों? नॉर्मल क्लीनिंग, इच्छा कारण है। वेरी गुड। एंड डीप क्लीनिंग किससे होगी? सूत्री। तसूत्री। तसूत्री में हम बोल रहे हैं कि ये 12 एक्सेप्शंस को छोड़ के मैं कंप्लीट स्टैच्यू पोजीशन में जाऊंगा। व्हाट आर दोस 12 स्टैच्यू पोजीशंस? काव्य, गिव इट अ ट्राई, जितना याद है आपको। सांस लेना, छोड़ना, तीसरा पलके झपकाना, चौथा खांसी आना,
पांचवा छिगाना, छठा पाठ आना, बस 6 याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? यस विधि, टेल मी। मैम उदासी लेना, चक्कर आना, थोड़ा थोड़ा मूव करना, फिर और क्या होता है और नहीं पता। वेरी गुड। और किसको याद है? बाकी जो बच गए किसको याद है? मैम मैम बोलो। एक सेकंड, मैं जिया बोलो। रुको, जिया बोलिए। मैम आईबॉल हिलना, वेरी गुड, फिर डकार आना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सब कवर्ड है ना? इन 12 चीजों को छोड़ के मैं कंप्लीट स्टैचू पोजीशन में जाता हूँ। किस किसने खेला है स्टैचू का गेम? स्टैचू के गेम में ये सब अलाउड है ना? अगर स्टैचू करते वक्त किसी को फाट आ गई, किसी को डकार आ गए, तो तुम आउट करोगे क्या उसको? आउट करेंगे क्या हम उनको? नहीं करेंगे ना। वो तो एक्सेप्शन है, वो तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इन 12 एक्टिविटीज का अगार है। रिया, वीडियो ऑन प्लीज। ठीक है, अब स्टैचू पोजीशन में चले गए। अब स्टैचू पोजीशन में जाके क्या करेंगे? हम ध्यान करेंगे। ओके, ध्यान का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान करेंगे हम स्टैचू पोजीशन में जाके, क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके, गुड ट्राई। ध्यान में एक चीज पे फोकस रहता है। ओके, किससे? मन वचन काया से। बॉडी से तो मैं स्टैचू पोजीशन में चली गई, राइट बच्चों? मन से आई विल थिंक एंड फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, वचन से मैं वो चीज बोलूंगी या फिर मन से याद करूंगी, कुछ भी हो सकता है। अभी यूजुअली अभी हम लोग ध्यान में क्या करेंगे? आइदर लोगस और नवकार मंत्र, ये करते हैं। समझ आया ना बच्चों? तो हम ध्यान में जाके करते हैं ना, किसको किसको ध्यान में है? ध्यान में आके क्या करते हैं? एक लोगस का पाठ कर लो, कभी नवकार मंत्र का पाठ कर लो, कभी 2 लोगस का पाठ कर लो, ऐसे करते हैं ना? याद आया सबको? कभी बांसुमाला भेल लो। यस, कुछ भी कर सकते हैं ध्यान में। बट द की पॉइंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस। फुल फोकस किससे? मन से, वचन से। वचन यस, वेरी गुड। एंड थर्ड इज काया काया काया। से। काया, लेकिन काया में अगार है। कौन कौन से अगार है, एक्सेप्शन है? 12 12 एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस। क्लियर है अभी सबको? इतना समझ आया? ओके, नाउ व्हाट इज लोगस, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोगस में किसको पता है लोगस क्या होता है? लोगस में क्या बोलते हैं अपन? कौन बताएगा? गिव इट अ ट्राई। यस जिया, गिव इट अ ट्राई। मैम लोगों में हम 24 तीर्थंकरों को याद करते हैं। वेरी गुड, 24 तीर्थंकर को याद करते हैं। नाउ एक चीज बताओ, सिद्ध कितने हैं जिया? सिद्ध भगवान कितने हैं? 24। नो, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। यस अनन्या। मैम बहुत सारे। बहुत सारे, अनंत, इनफाइनाइट, राइट जिया? तो 24 तीर्थंकर भगवान बेबी कहाँ है? महाविद्य। नो 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 नो, 24 तीर्थंकर भगवान जिनको अपन याद करते हैं, ऋषभ देव भगवान, महावीर स्वामी जी भगवान, लोगस में, वो कहाँ है अभी? कहाँ पे है वो लोग? भरत चित्र। नो, मोक्ष। मोक्ष, वेरी गुड काव्य। बच्चों, जिया, विधि, इज इट क्लियर? अभी कहाँ पे है वो लोग? ये जो 24 तीर्थंकर जो अपन लोगस में जिनको याद करते हैं, वो अभी कहाँ पे है? मोक्ष। मोक्ष। और बहुत सारे इनफाइनाइट केवली भगवंत भी मोक्ष में है, राइट जिया? तो फिर हम लोगस में सिर्फ इन चॉइस को स्पेशल अटेंशन क्यों देते हैं? स्पेशल थैंक यू क्यों देते हैं हम उनको? वो इतने स्पेशल क्यों है हमारे लिए? Who wants to give it a try? क्या? देखो, हमारा एम क्या है? हमें कहाँ जाना है बच्चों? मोक्ष। मोक्ष जाना है। तो 24 तीर्थंकर भगवान जिनको अपन याद कर रहे हैं वो मोक्ष में है, बट वहां तो इनफाइनाइट सिद्ध भगवान सब लोग मोक्ष में है, राइट? तो हम इनको स्पेशल अटेंशन देके, स्पेशल फोकस देके इनको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं लोगस के पार्ट में? मैम क्योंकि हम पहले वाले को नहीं जानते, वी ओनली नो द प्रेजेंट वाले, तो देर आर सेवरल, सो वी कैन नॉट ऑलवेज पूरे को ऐड नहीं कर सकते हम। ओके, दैट इज अ गुड रीजनिंग कि हम चौबीस तीर्थंकर को क्यों करते हैं, बहुत सारे तीर्थंकर भगवान होते रहते हैं। दैट इज द राइट आंसर अनन्या। लेकिन और भी तो लोग हैं, और भी तो केवली भगवंत है जिनको अपन जानते हैं।
जैसे भरत चक्रवर्ती है, जैसे मरु देवी माता है, जैसे चंदनबाला है, उनको क्यों नहीं थैंक यू बोल रहे हैं हम लोग इसमें? यस काव्य? मैम अर्जुन मालवी। हाँ, अर्जुन माली भी है, राइट अनन्या? हम उनको मैम क्यों नहीं बिकॉज याद? वी वांट टू गो टू मोक्ष। Yes, but all these people are there in मोक्ष, all these people. Yes, रिया? या वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, आंटी उन्हें तीर्थंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी पुण्यवानी ज्यादा थी और इसलिए उनको ऐसे बड़ी पोस्ट मिली मोक्ष जाने के बाद भी। ओके, वेरी गुड रिया, गुड ट्राई, वेरी गुड। वो स्पेशल है, जैसे एक आपके प्रिंसिपल है और टीचर्स है। यस रिया? और मैम वो जब जन्म हुए थे उनको तब से केवल ज्ञान था। नहीं नहीं, केवल ज्ञान बाद में होते हैं बेटा। जन्म से उनको 4 ज्ञान होते हैं, केवल ज्ञान बाद में होता है। ओके, यस रिया? ओके, बी उनको स्पेशल थैंक यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी लोग भी केवली बने हैं, जैसे अर्जुन माली भी बने थे, चंदनबाला भी बने थे, बहुत सारे लोग बने, लेकिन इन लोगों ने तीर्थ एस्टैब्लिश किया, इन्होंने हमारी हेल्प की। फ्रॉम अ हेल्प पर्सपेक्टिव दूसरे लोगों को मोक्ष पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उनको स्पेशल थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको फुटबॉलर बनना है तो आपका रोल मॉडल कौन होगा? रोनाल्डो। रोनाल्डो होगा। अगर क्रिकेटर बनना है तो कौन होगा रोल मॉडल? विराट कोहली। विराट कोहली। और अगर हीरोइन बनना है तो कौन होगा? जो दीपिका बेस्ट होगा पादुकोण। उस, यस, जो बेस्ट होगा उस फील्ड में वो अपना रोल मॉडल होगा, राइट? हमको मोक्ष जाना है तो लाइक रिया मेंशन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स में, ऑल जितने भी सदगति गए हैं उसमें से बेस्ट पुण्यवानी किसकी थी? तीर्थंकर भगवान की। दे वर द मोस्ट गुड लुकिंग, मोस्ट वेल्दी, मोस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इसलिए हम उनको याद करते हैं, इसलिए वो हमारे आइडल है। जैसे हमें, मुझे सुपर रिच बनना है, ये मेरा गोल है, तो मेरा आइडल कौन होगा? अंबानी होंगे ना तब मेरे रोल मॉडल, या और कौन होंगे? ठीक है, इलॉन ऑल मस्क। एवरीवन, एलॉन मस्क, या इसीलिए बिकॉज दे आर द बेस्ट इन दैट फील्ड। सिमिलरली जो मोक्ष गए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा पुण्यवानी थी, लाइक रिया मेंशन, दैट इज तीर्थंकर भगवान। ओके, इसलिए हम उनको याद करते हैं, स्पेशल थैंक यू कहते हैं। यस काव्य? मैम एलोन मस्क भी उतना रिच नहीं है। यस, ठीक है। मैम अच्छा, एलोन मस्क से भी ऊपर कोई गया है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ओके, कहने का मतलब ये था कि जो बेस्ट होता है ना उस फील्ड में उसको अपन याद करते हैं, इसलिए, है ना काव्य? कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। नाउ सब लोग अपनी बुक देख के बताओ, लोगस में कितने पैराग्राफ है? एवरीवन वीडियो ऑन प्लीज, मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैम 7 पैराग्राफ। वेरी गुड, 7 पैराग्राफ है। तो अपन समझेंगे क्या है उन 7 पैराग्राफ में, ठीक है? अच्छा, नवकार मंत्र जो है, फर्स्ट तीर्थंकर भगवान के सेम में, फर्स्ट तीर्थंकर भगवान के टाइम में, या 24 तीर्थंकर भगवान के टाइम में, या महाविद्य क्षेत्र में, सब जगह सेम है। आप कहीं पे भी चले जाओ, इफ यू आस्क देम, किसी जैनी को बोलो नवकार मंत्र बोलो तो वो सेम होगा, ठीक है? तिखु तो भी सेम होगा क्या बच्चों? यस। लेकिन सॉरी, इच्छा करणम भी सेम होगा क्या? यस। तसूत्री भी सेम होगा का? यस। लेकिन लॉगस सबका सेम नहीं होगा, लोगस चेंज होगा। ओके, एंड क्या चेंज होगा? इसमें 7 पैराग्राफ है बच्चों, 7 पैराग्राफ है इसमें। नाउ पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 आपको लिखना है, लिख लो। 2, 3, 4 में नेम्स है, नेम्स ऑफ चॉइस तीर्थंकर। ओके बच्चों, बाकी पैराग्राफ्स में क्या है? उनकी क्वालिटीज है, ठीक है? सो एक सेकंड रुको काव्य, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में नेम्स है, नेम्स ऑफ द चॉइस तीर्थंकर, ठीक है? अभी वी आर इन भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में अभी 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जी भगवान का शासन काल चल रहा है, राइट? राइट, इसलिए इसमें 24 तीर्थंकर है। लेकिन जब सेकंड तीर्थंकर का शासन काल चल रहा था तब 3rd to 24 तीर्थंकर बॉर्न नहीं हुए थे भरत क्षेत्र में बच्चों, राइट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जिया, दिशा, मान्या, समझ आ रहा है? ओके, तो
उस टाइम का जो लोगस होगा ना, उसमें सिर्फ 2 तीर्थंकर का नाम होगा। ऋषभदेव भगवान के टाइम में लोगस में सिर्फ 1 तीर्थंकर का नाम होगा, विच इज ऋषभदेव भगवान का। तो उसमें क्या होगा, 3rd एंड 4th पैराग्राफ होएगा ही नहीं, एंड फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ऋषभदेव भगवान का नाम होगा। सबको समझ आया ये कंसेप्ट? बट बाकी जो पैराग्राफ है विच इज 1st, 5th, 6th एंड 7th, ये सेम रहेगा क्योंकि इनकी क्वालिटीज सेम ही होती है। क्या होते हैं इनकी क्वालिटीज? जैसे वो काइंड है, वो सबकी हेल्प करते हैं, वो सबको तीर्थ में डालते हैं, वो हम सबको मोक्ष लेके जाएंगे, ये सब क्वालिटीज तो सारे तीर्थंकर की सेम होंगी, तो उन क्वालिटीज में चेंज नहीं होंगी, बट नेम्स विल डिक्रीज। किस किस को समझ आया? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आया तो। समझ आया? अच्छा, अब मुझे बताओ 7th तीर्थंकर के भगवान के टाइम पे कितने नेम होंगे? लोगस में कितने तीर्थंकर के नाम होंगे? मैम 7। वेरी गुड, 7। 21st तीर्थंकर के टाइम पे कितने होंगे? 21। 21। 3rd तीर्थंकर के टाइम पे कितने होंगे? 3। 3। क्लियर? इजी पीजी? सबको क्लियर है? ओके, सो ये डिफरेंस है। सो नाउ लोगस में हम किसकी वंदना करते हैं? तीर्थंकर भगवान की। 24। हाँ, अभी हम 24 तीर्थंकर की कर रहे हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान के टाइम पे एक ही तीर्थंकर थे, तो एक ही। नाउ अभी हम 24 तीर्थंकर का सेट को याद करते हैं, बट आफ्टर महावीर स्वामी जी भगवान का शासन खत्म हो जाएगा, ओके, देयर विल बी अ न्यू सेट ऑफ 24 तीर्थंकर्स। दिशा समझ आ रहा है आपको बेटा? जिया एंड दिशा? दिशा फ्रोजन हो गई है। जिया, दिशा से पूछो, है ना? ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद में न्यू सेट ऑफ तीर्थंकर भगवान आएंगे, तो वो चेंज होता रहेगा नेम्स। इज इट क्लियर? यस काव्य? यू आर ऑन म्यूट काव्य, बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था कि तो हम नवकार मंत्र में किसकी वंदना करते हैं? आप बताओ मुझे। नवकार पत्र में तो बहुत सारे लोगों की वंदना करते हैं, कौन बताएगा काव्य की क्वेश्चन का आंसर? बोलो अभी काव्य, याद, क्या याद आया, बोलो। मैम पहले होते सिद्ध, दूसरे होते आचार्य, तीसरे होते हैं उपाध्याय। सिद्ध उपाध्याय। भगवान, चौथे होते हैं थोड़ी गड़बड़, थोड़ी खिचड़ी की है आचार्य आपने। भगवान, सबसे पहले कौन है? नमो। अरहंताणम। सेकंड सिद्ध भगवान। ठीक है, तो आप वो 5 पद में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अच्छा, नवकार मंत्र में क्या मैंने आपकी वंदना की है कभी काव्य? हम्म, हम्म, कौन से पद के थ्रू? हम्म, म्यूट पे चले गए फिर। कौन से पद के मैम थ्रू? मैम लास्ट 3। वेरी गुड, समझ आया अब आपको? क्लियर है? ओके, नाउ तिखुतो में किसकी वंदना करते हैं अपन बच्चों? कौन बताएगा? तिखुतो में किसकी वंदना करते हैं? ओनली काव्य नोज द आंसर। बताओ विधि, जिया, दिशा, मान्या, मौलिक, मैम बोलो काव्य। 24 तीर्थंकर भगवानों की। नो, कौन बताएगा? तिखुतो के पाठ से हम किसकी वंदना करते हैं? मैम यस अनन्या। मैम तिकुतो के पाठ से 3 टाइप के वंदना होते हैं। 3 टाइप की होती है, बट किसको करते हैं अनन्या? आप अपने स्कूल टीचर को करोगी ना मैम तिखुतो आयनम? मरासा मरासा को जब भी हम हड़बड़ में, सो वी डू इट। ओके, अनन्या भी थोड़ा खिचड़ी पका रही है। क्या तुम्हारे स्कूल टीचर को अनन्या तुम तिखुतो के पाठ से वंदना करोगी कल स्कूल जाके मैम को कि मैम हम तो जेनी है, हम आपको तिखुतो के पाठ से वंदना करते हैं? सारे बच्चे पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग। हाँ, किसको करोगे इज माय क्वेश्चन। यस विधि। मैम जो हमारा सा या गुरुदेव या आचार्य कोई भी हमारा सा लाइक टाइप, उनको ओके जब हम तानक जाते हैं दर्शन करने तो करते हैं, जब ओके हड़बड़ में होते हैं तो थे मैम। ओके, वेरी गुड। यस रिया। इसमें हम अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और सारे साधु साधियों को करते हैं।
ओके ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, इसमें 3 टाइप की वंदना होती है। कौन सी 3 टाइप्स की? हड़बड़ में है ऐसे नहीं विधि, वो क्या बोलते हैं, जब मरासा की अनुकूलता नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो गोत्री के लिए आए, या फॉर एग्जाम्पल जब अपन वो रास्ते में मिल गए, तब करते हैं। क्लियर है? यस मैम दैट इज जघन्य वंदना। यस यस, ठीक है, समझ आया ना? इच्छा कार्यनम में अपन क्या करते हैं? अगेन रिविजन, क्विक रिविजन। सब लोग कुछ कुछ खिचड़ी मैम पका रहे हैं। जो जो बोलो विधि। मैम अगर हम सामायिक या कोई भी धर्म एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले जो हमने पाप किए हैं उसको क्लीन करने के लिए। वेरी गुड, उसको क्लीन करने के लिए। गिव मी सम एग्जांपल। समाई के लिए मैंने जो पाप किया है उसके एग्जांपल्स कौन बताएगा? यस विधि बोलो। समाई, now ध्यान से सुनो। धर्म के लिए मैंने पाप किया है, इजंट इट वियर्ड? धर्म कार्य करने के लिए मैंने कुछ पाप किया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूं। गिव मी सम एग्जांपल्स। यस विधि। मैम अगर हम लोग को स्थानक जाना है तो हम लोग व्हीकल का यूज करेंगे। वेरी गुड। स्थानक गई और मैंने गाड़ी में गई, तो गाड़ी यूज करने से बहुत सारे जीव जो रास्ते में वो उनका हर्ट होता है, ठीक है? दैट इज वन एग्जांपल। व्हाट एल्स? और यस काव्य बोलो। मैम पहली बात तो आप स्नानक स्ना क्या देखो, अगर आप आपके बच्चों को कह रहे हो कि अरे मेरे को जल्दी करो स्कूल जाना है तुमको, उसके बाद मेरे को स्थानक भी जाना है, तो पहले तो आपकी दूसरी पहली गलती कि आप उनको डांट रहे हो, और दूसरी गलती कि आप उधर पैदल तो नहीं जाओगे क्योंकि स्कूल भी वेरी छोड़ना गुड। ओके, वेरी गुड काव्य। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे समाई करना है और मैं जानबूझ के बिना यत्ना से जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रायश्चित आएगा, बिकॉज समाई के लिए मैंने जानबूझ के जल्दी जल्दी बिना यत्ना से खाना बनाया, विच आई शुडंट बी डूइंग। और कोई एग्जाम्पल? यस विधि। मैम अगर आप समायिक करने से पहले वॉशरूम जाते हो क्योंकि आपको समायिक करनी है। वेरी गुड। मुझे वैसे वॉशरूम जाने का जरूरत नहीं है, बट आई एम थिंकिंग अगर वॉशरूम जाके फिर समाई कर लेती हूँ, ताकि मे बी आई कैन डू 2 समाई। तो समाई करने के लिए मैं वॉशरूम गई ताकि मुझे 2 समाई कर सकूं, फ्लश वगैरह यूज करे, तो उसके लिए मुझे सॉरी करना पड़ेगा। ठीक है, यस जिया। जिया यू रेज योर हैंड। मैम चलते वक्त। चलते वक्त, ठीक है मैम चलते वक्त। हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छा, यस विधि। मैम अगर हमको समायिक लेनी है और हमने बिना पूंजे बैठ गए यत्ना से नहीं बैठे तो। यस यस, वो तो करना ही नहीं चाहिए समाई के लिए, जो जो पाप किया ना। इसमें सिर्फ चलने फिरने की क्रिया है, इच्छा कार्यक्रम का पाप। तो क्या बैठने से और किसी एक्टिविटी से पाप नहीं हो सकता? इसमें सिर्फ चलने का क्यों बोला है भगवान ने? किस एग्जाम्पल से समझा? यस विधि। मैम क्योंकि उन्होंने वो इतनी सारी चीजें मेंशन नहीं कर सकते तो उन्होंने ओवरऑल करके बता दिया। वेरी जैसे कि अगर मम्मी हम लोग को बोले कि स्कूल के लिए रेडी हो तो हम लोग नहाएंगे, ब्रश करेंगे, बैग पैक करेंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ, लेकिन मम्मी क्या बोलती है? एक वर्ड में बोल देती है, शॉर्ट एंड स्वीट, रेडी होके आ जाओ, है ना? जैसे आपको पार्टी में जाना है तो क्या क्या करेगी अनन्या? मेकअप करेगी, हेयर डू करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन मम्मा एक वर्ड बोलेगी, पार्टी में जाना है, रेडी हो जाओ। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ओके। नाउ अभी इच्छा कार्यक्रम से थोड़ी क्लीन हो गई, लेकिन ये रिया और मान्या जो नॉटी बच्चे हैं, उनकी ड्रेस जो है वॉशिंग मशीन में एक बार में साफ नहीं होता है, एक्स्ट्रा मेहनत लगा के साफ करनी पड़ती है, राइट? तो मम्मा क्या करेगी? वॉशिंग मशीन में धो के फिर से हाथ से भी वॉश करेंगी, डीप क्लीनिंग के लिए। उसको क्या बोलते हैं? डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना मान्या? डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना? सिमिलरली इच्छा कार्यक्रम से तो मैंने थोड़े पाप हटाए अपनी आत्मा के, डीप क्लीनिंग के लिए अब मैं कौन सा पाठ करूंगी? प्रसूति। तसूत्री का पाठ। ठीक है, फिर हम स्टैचू में जाते हैं और स्टैचू पोजीशन में जाके वी डू लोगस। नाउ लोगस में हम किसको वर्शिप करते हैं? किसको? तीर्थंकर सॉरी, भगवान। तीर्थंकर भगवान को, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन द फील्ड। हमारा एम क्या है बच्चों? कहाँ जाना है हमको? मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष जाने के लिए हु आर द बेस्ट रोल मॉडल्स? कौन है सबसे बेस्ट रोल मॉडल्स? कौन है? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान।
why are they best? Like Riya mentioned, उनकी पुण्य प्रकृति ज्यादा है, right? There are other people also who went to मोक्ष, बहुत सारे इनफाइनाइट लोग हैं मोक्ष में, बट इनकी पुण्य प्रकृति were the best. तीर्थंकर भगवान बनने से पहले they were the most handsome people during their time, wealthiest, सब जो भी क्वालिटीज हो सकता है उसमें सब बेस्ट एंड बेस्ट थे. उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को धर्म में डाल के पकड़ पकड़ के पुश करके तीर्थ में डाल के फिर मोक्ष गए. इसलिए फॉर एग्जाम्पल ऋषभ देव भगवान, पता है उनके कितने बच्चे थे, कितने किड्स थे उनके? बोलो विधि, कितने कितने किड्स थे ऋषभ देव भगवान के? यस अनन्या. 7. 100. 100 तो सन्स थे और डॉटर्स कितनी थी? 1 2 102. 102 नहीं, डॉटर्स 2 थी, टोटल मिला के 102. ठीक है. अच्छा, अब ऋषभदेव भगवान तो तीर्थंकर भगवान बन गए, उनको तो मोक्ष जाना था. अब बाकी सबको मोक्ष जाने की इच्छा थोड़ी थी. देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब बाहुबली जी, ये स्टोरी पता है सबको, बाहुबली जी जंगल में जाके साधना कर रहे थे. बहुत बहुत मतलब सुपर डिफिकल्ट साधना, कि उनके बॉडी के ऊपर पेड़ पौधे उग गए, चिड़िया घोंसला बना रही है, फिर भी वो एकदम ऐसे स्टैचू पोजीशन में. आपको पता है बच्चों, ये उनके बॉडी के ऊपर इमेजिन करो, जंगल में साधना कर रहे हैं, एंड इतनी डीप साधना फॉर 1 ईयर कि उनके बॉडी पे पेड़ पौधे उग गए और चिड़िया, बर्ड्स जो है नेस्ट बना रही है, अपना घर बना रही है. अगर अपने साथ में ऐसा होगा, अगर एक चींटी भी आ जाए तो वी विल फील रेस्टलेस, राइट? हम उसको खुजलाएंगे हाथ. और उनकी मच्छर भी इतनी, सिर पे घूमे तो भी ऐसे चिढ़ मचती है. हाँ काव्य, तब भी चिढ़ मचती है, राइट? और इमेजिन करो बाहुबली जी की कितनी डीप साधना थी, बट स्टिल इनको मोक्ष नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? केवल ज्ञान नहीं हो रहा था उनको. क्यों नहीं हो रहा था? सम्यक दर्शन. नहीं, छोटी सी चीज की वजह से मोक्ष नहीं हो रहा था उनको. ये स्टोरी अपन ने क्लास में किया है. इमेजिन करो इतनी डीप साधना. मैम, हाँ यस अनन्या. क्योंकि उसने अपने भाई को प्रणाम नहीं किया. वेरी गुड. उनमें छोटा सा कसाई था, इतो सा कसाई, मान कसाई, क्योंकि उनके एक ब्रदर थे. 100 ब्रदर्स में से उनके एक ब्रदर थे भरत. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 98 ब्रदर्स ने पहले ही दीक्षा ले ली थी. ओके, 98 ब्रदर्स उनसे छोटे थे. टोटल कितने ब्रदर्स थे बोलो? 100. 100. 100 में से 98 ब्रदर्स ने पहले ही दीक्षा ले ली, तो बचे कितने? 98. नहीं, 98 ने तो दीक्षा ले ली, तो कितने बचे? 2. 2. सबसे बड़े ब्रदर कौन थे उनमें से, 100 सन्स में से? बाहुबली जी. नहीं, भरत. भरत सेकंड नंबर थे, बाहुबली जी. उसके बाद में 98 ब्रदर्स थे, उनका नाम नहीं पता है मुझे. ठीक है. सो 98 ब्रदर्स ने दीक्षा ले ली. अब दीक्षा ले ली तो कौन बड़े हो गए? वो 98 ब्रदर्स. वेरी गुड. बाहुबली जी ने उसके बाद में दीक्षा ली, तो बाहुबली जी छोटे हो गए, राइट बच्चों? तो बाहुबली जी को जाके, लाइक अनन्या मेंशन, उनको वंदना करनी थी. बट बाहुबली जी ने सोचा वो तो मेरे छोटे भाई है, मैं उनको वंदना क्यों करूं? इतने से मान की वजह से 1 ईयर की इतनी कठिन तपस्या, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ. तो पता है ऋषभ देव भगवान को जब पता चला, उन्होंने उनकी 2 सिस्टर्स जो थी ना, उनको भेजा जंगल में कि उनको जाके समझा के आओ. तो उन्होंने 1 लाइन बोला और उनको समझ आ गया. तो इमेजिन करो, ऋषभ देव भगवान न्यू कि वो 1 लाइन बोलने से उनका मान क्रैश डाउन हो जाएगा और उनको केवल ज्ञान हो जाएगा. समझ आया? तो ऋषभ देव भगवान एग्जैक्टली न्यू क्या बोलना है. सिमिलरली एक स्टोरी की थी हमने, खरगोश वाली. किसी को याद है हाथी एंड खरगोश वाली? कौन से किंग था? मेघ कुमार की स्टोरी. किसको याद है? अनन्या को याद है? शॉर्ट में बताओ अनन्या. मैम, वो पिजन वाला स्टोरी है क्या? नो नो नो, वो मेघ रथ है अनन्या, ये मेघ कुमार है. मेघ कुमार की स्टोरी किसको याद है? 3 दिन तक पांव उठा के जो खड़े रहे जस्ट टू सेव अ स्मॉल खरगोश. हु रिमेम्बर्स दिस स्टोरी? ये भी हमने किया था क्लास में.
यस जिया, शॉर्ट में बताओ। मैम वो एक बार जंगल में आग लग गई थी, यस, बोलो। तो वो हाथी ना, तो वो खरगोश भाग के हाथी के पैर के नीचे आ गया। हाँ तो वो हाथी 3 दिन तक खड़ा था हाँ, ताकि खरगोश को आग ना लगे। तो फिर आगे वेरी गुड। आगे आदमी। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में याद है। सब लोग ये स्टोरी रिवाइज करना, ओके? आज का ये होमवर्क है, मैं ये वीडियो लिंक पे फिर से भेजूंगी। आ, तो क्या हुआ, नेक्स्ट जन्म में जब ये किंग बने थे, वो जो हाथी थे ना, बिकॉज 3 दिन तक पाँव नीचे ही नहीं किया, और जब 3 दिन के बाद में जब पाँव नीचे किए, धड़ाम से गिरे, एंड देन ही डाइड एंड ही बिकेम अ सुपर रिच किंग, 16 तीर्थंकर भगवान। नाउ फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ कि भी 16 तीर्थंकर भगवान एक बार ही सेड, मैनू मोक्ष नहीं जाना, मुझे तो वापस अपने फादर के किंगडम में जाना है। तो महावीर स्वामी जी भगवान एग्जैक्टली न्यू कि उनको यही वाला स्टोरी बताऊंगा, कि पता है इतने समय घबरा गया, अपने पिछले जन्म को याद करो। यू वर द एलिफेंट जिसने एक छोटू से खरगोश को बचाने के लिए 3 दिन तक पैर ऊपर रखा। और जैसे ही मेघ कुमार ने ये स्टोरी सुना, ही वॉज लाइक मुझे मोक्ष जाना है, एंड वापस साधना करने लगे। तो महावीर स्वामी जी भगवान एग्जैक्टली न्यू कि कौन सी स्टोरी बतानी है। ठीक है, ऋषभदेव भगवान को एग्जैक्टली पता था कि किसको भेजना है। ऐसे वो लोग बहुत, तीर्थंकर भगवान जो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे। ठीक है, इसलिए उनका उपकार अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। समझ आया सबको? सबको समझ आया? ठीक है, दिशा क्विकली मैम बताइए। ऐसी अभी एक और स्टोरी याद आई, बोलो। चंड कौशिक सांप वाली। हाँ, उनको भी महावीर स्वामी जी भगवान ने कैसे हेल्प किया, उनको तो और कहीं जाना था, फिर रियलाइज किया इस रास्ते से जाऊंगा तो चंड कौशिक शांत है, अगर मैं उसको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, शांत हो जा शांत हो जा, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, एंड वो मोक्ष पथ में आगे बढ़ेगा। सो ही न्यू दैट। यस विधि? कुछ नहीं मैम। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास सबको समझ आया? लोगस किसके, क्विक रिवीजन, लोगस किसके लिए, लोगस में किसको वंदना करते हैं? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान। थर्ड तीर्थंकर के भगवान में लोगस में कितना था, कितने नाम से? 3। 3। लोगस में कितने पैराग्राफ है बच्चों? 7। 7। कौन से पैराग्राफ में क्वालिटीज है, सोच के बोलना, कौन से 1 पैराग्राफ? 5 मैम 5 6 7 वेरी गुड, ठीक है। एंड कौन से पैराग्राफ्स में नेम है? 2 3 4। 2 3 4। सबको क्लियर है? ओके, आज का होमवर्क क्या है, जो स्टोरीज के जो मैंने वीडियो भेजा है, 1 और 2 स्टोरीज फिर से देखो, रिवाइज करो, एंड अपने मम्मा पापा को सुनो। ठीक है, करोगे सभी होमवर्क? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। यस, बोलो काव्यो। मैम लोग दीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको इतना हाई लेवल ऑफ वैराग्य आ जाता है कि वो एक इंद्रिय जीव को भी हर्ट नहीं कर सकते। हम लोगों में भी मोक्ष जाने की इच्छा है, राइट? किस किस को मोक्ष जाने की इच्छा है? इच्छा तो मुझ में भी है, पर अगर मुझे बोलोगे कि टीवी नहीं देखना है, मुझे बोलोगे कि रात को पार्टी नहीं करना है, मोमोज नहीं खाना है, आई कांट स्टॉप इट। ठीक है, लेकिन जो दीक्षा लेते हैं उनको इतना हाई लेवल ऑफ वैराग्य आ जाता है कि वो एक इंद्रिय जीव को भी हर्ट नहीं कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब अपन दीक्षा ले सकते हैं। इज इट क्लियर काव्य? ठीक है, और कोई डाउट्स? ओके, बिफोर वी वाइंड अप द क्लास, 14 नियम कौन कौन कर रहे हैं बच्चों? वेरी गुड मैम विधि। शॉर्टकट वाला। कोई बात नहीं, कर रहे हो ना आप, वेरी गुड, सुपर प्राउड ऑफ यू, बहुत अनुमोदना। और कौन कर रहा है? जिया भी कर रही है, वेरी आंटी गुड रिया। रेयरली जैसे जब याद आ जाता है तब कर लेते हो। ओके, ट्राई इट रिया, एवरीडे करने का है ना। और कौन कर रहा है? इजी पीजी तरीके से मोक्ष जाना है क्या किसी को, या 28 बड़े बड़े मास्क खमन करके मोक्ष जाना है, कैसे जाना है? इजी तरीके से जाना है या मास्क खमन कर करके मोक्ष जाना है सबको? इजी। इजी ना, तो 14 नियम कर लो, इजी तरीका है। कितना टाइम लगता है 14 नियम करने में? 2 minutes। 2 मिनट्स तो लगता ही नहीं है विधि।
रिया कितना टाइम लगता है आपको? कुछ सेकंड्स। कुछ सेकंड्स। अनन्या जब करते हो तो कितना टाइम लगता है? मिली सेकेंड। मिली सेकंड्स, राइट? इतना टाइम तो निकाल सकते हैं ना हम सब 24 आवर्स में, है ना? अनन्या वीडियो ऑन करके बोलो, करेंगे हम सब। यस गिव इट अ मैम। ट्राई। दिशा, जिया, क्यों नहीं कर रहे हो? हम्म? कौन कौन भूल जाता है? कौन कौन भूल जाता है? भूल जाते? तो उसका सोल्यूशन क्या है याद रखने के लिए? जहाँ पे आप रेगुलरली देखते हो वहां पे चिपका लो कि हाँ। आपको करना और है। कहाँ रेगुलरली देखते हैं हम दिन में? स्टडी टेबल स्टडी टेबल, ओके। और और पढ़ाई वाले कबोर्ड। पढ़ाई वाले कबोर्ड। ओ माय गॉड विधि। और बताओ बच्चों। मैंने तो मिरर पे लगा दिया, क्योंकि मैं दिन में 2 बार अपनी खुद को देखती हूँ, तो मिरर पे लगा लिया तो मुझे याद रहेगा। या फिर मैं खाना बहुत खाती हूँ तो मैंने फ्रिज के ऊपर लगा दिया, दिन में 2 बार, 10 बार तो फ्रिज खोलती हूँ तो मुझे याद रहेगा। विधि तो स्टडी टेबल पे लगाएगी, और कहाँ लगाओगे बच्चों आप? और कहाँ लगा मैं सकते हो? हम्म। जहाँ पे मेरे गेम्स क्रिकेट बैट्स रखती हूँ वहां पे। ओके, वेरी गुड। गेम्स, क्रिकेट बैट। और मैं तो फ्रिज पे लगाती हूँ, मैं तो फूडी हूँ एकदम। और कहाँ लगा सकते हो बोलो, ताकि मैम याद रहे अपन को। मैम हम्म। बोलो। मैम बाजू में जो बुक शेल्फ होता है ना, वैसा हाँ। छोटा सा, हाँ, वहां पे अपन लगा सकते हैं। ठीक है। जिसको जो जगह डेली देखते हो ना वहां लगा लो। मैंने तो मिरर पे लगा दिया है और फ्रिज पे लगा दिया है। ठीक है, आप लोग भी लगा लो, ताकि हम रिमाइंड करें अपन को डेली कि 14 नियम करना है, 14 नियम करना है, नहीं तो मांस का मन कर करके मुख जाना है। ठीक है। और मुझे तो भूख लगती है तो मैं सोची मांस का मन के बदले 14 नियम कर लेती हूँ। ठीक है। कौन कौन ट्राई करेगा बच्चों 14 नियम करने का? मैम या तो फिर आपके लिए एक ना टास्क होना चाहिए कि आप पहले 14 नियम करो, उसके बाद खाना खाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम सब ट्राई करेंगे। दिशा, जिया, ट्राई करोगे ना? मौलिक, सिद्धि, विधि दीदी से समझना क्या होता है। ठीक है, डन। ओके। जय जिनेंद्र बच्चों।